Good morning, students. This is Rashmi Singh from VS Memorial Public School. I am back. Now I am going to teach you class 6 science chapter 5 and we were on the separation of substance. We have already learned about the method of separation in which first point separating solid from solid. Now we will learn how to separate insoluble solid from liquid. तो पहले हम रिकॉल करते हैं हमने क्या पढ़ा. हमने ये पढ़ा कि सेपरेशन मेथड में तीन तरह से चीज़ें पढ़ी. थ्रेशिंग को जाना, विनोइंग, हैंड पिकिंग एंड सीविंग. ये सब कब किया जाता है? जब सॉलिड में से सॉलिड को अलग करना पड़े. ठीक है. एक चीज़ हमने और ये भी पढ़ा कि कभी कभी मिक्सचर में किसी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी का यूज़ करके भी हम चीज़ों को अलग कर सकते हैं. एग्जांपल में अगर हम सल्फर में आयरन के टुकड़े मिला दें और उसके बाद आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, उसके बाद हम मैग्नेट को पास करवाएं या मैग्नेट को उसके पास ले जाएं मिक्सचर के, तो जो भी आयरन के टुकड़े हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे. सल्फर आपको अलग मिल जाएगा, आयरन आपको अलग मिल जाएगा. सीविंग हमने पढ़ाई था, ये आपका सीविंग हो गया. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अभी इसी वक्त हम बता दे रहे हैं कि जब भी क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे तो आप लोग ये फिगर्स लेफ्ट साइड पे ज़रूर बना देंगे. ठीक है. अब स्टार्ट करते हैं. यहाँ दिया क्या हुआ? सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. सो बेसिकली दो प्रोसेस हम आज पढ़ेंगे. एक तो आपका हो गया सेडिमेंटेशन, दूसरा आपका डिकेंटेशन. ये प्रोसेस का यूज़ कब करते हैं? जब इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से अलग करना हो. इनसॉल्युबल सॉलिड मतलब जो ऐसा सॉलिड जो लिक्विड में घुलेगा नहीं. जैसे अगर मैंने पूछा कि सॉल्ट क्या है, तो सॉल्ट सॉलेबल है, वो सॉलेबल सॉलिड है. आप सॉल्ट पानी में डालते हो तो घुल जाता है कि नहीं? क्या आपको बाद में सॉल्ट मिलता है? नहीं. तो वैसे ही यहाँ हमको उसके बारे में सेपरेशन पढ़ना है. इनसॉल्युबल सॉलिड का मतलब जो पानी में या किसी भी लिक्विड में आसानी से डिजॉल्व न हो. ठीक है, न हो, जो लिक्विड में आसानी से डिजॉल्व ना हो, उनका सेपरेशन पढ़ना है. तो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का प्रोसेस अक्सर लोग गांव में करते हैं, क्योंकि सबके पास आरओ की मशीन होना या इतना ज़्यादा फ्यूल वेस्ट करना या क्योंकि पानी को बाबा गर्म करना, तो बहुत सारे लोग ऐसे इनसॉल्युबल जो आपके सॉलिड्स होते हैं इनको अलग करने के लिए इस मेथड का यूज़ करते हैं. सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन में क्या होता है? देखिए, इनसॉल्युबल सब्सटेंस विच आर हैवियर देन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. ऐसे सब्सटेंस जो वाटर से हैवी होते हैं और आपको उसको ईजिली सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के प्रोसेस में हेल्प से सेपरेट किया जाता है. सेडिमेंटेशन के प्रोसेस में क्या किया जाता है? देखिए, अब ये मिक्सचर है आपका सैंड और वाटर का. अब इसके बाद इसे हल्का से शेक करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा. उसके बाद क्या होगा? जितना वाटर है उतना ही ज़्यादा समय लगेगा ना भाई, जितना ज़्यादा आप लिक्विड लोगे उतना ही ज़्यादा उसको टाइम लगेगा. तो बेसिकली होगा क्या? जो आपका लिक्विड है वो ऊपर आ जाएगा, और जो भी, क्योंकि लिक्विड हल्का पड़ गया और जो इसमें इम्प्योरिटी है, जो इसमें सैंड है, वो आपका हैवी पड़ गया, तो वो आपका नीचे रह जाएगा और लिक्विड ऊपर आ जाएगा. ये प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा? सेडिमेंटेशन. इसे क्या पढ़ेंगे? सेडिमेंटेशन इज अ प्रोसेस इन विच हैवियर पार्टिकल ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड इन लिक्विड सेटल डाउन. देखिए, नीचे सेटल हो गया कि नहीं? ये प्रोसेस सेडिमेंटेशन का है. सैंड सेटल डाउन एज अ सेडिमेंट. और ये जो आप इसे सेडिमेंट्स भी कह सकते हो या सैंड भी कह सकते हो. यहाँ सेडिमेंट क्यों कहा गया? क्योंकि जो भी सेडिमेंटेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जो भी चीज़ नीचे रह जाती है, इम्प्योरिटी या जो भी आपका इनसॉल्युबल सॉलिड, आप उसे सेडिमेंट्स कह सकते हो. डिकेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्योरिंग आउट द लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स. और दूसरा आपका डिकेंटेशन में क्या करते हैं? इसी को आप कंटेनर को धीरे से उठाएंगे और धीरे धीरे दूसरे कंटेनर में इजीली प्योर कर लेंगे, मतलब पॉर कर लेंगे, कि जिससे कि जो साफ पानी है ऊपर का वो आराम से हम दूसरे कंटेनर में ले लें, और जो नीचे की गंदगी है, जो नीचे की सेडिमेंट्स है, वो उसी ग्लास में रह जाए. तो आई होप आपने इसको समझा होगा. सेडिमेंटेशन का प्रोसेस. सेडिमेंटेशन के प्रोसेस में इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से अलग किया जाता है. सेडिमेंटेशन में क्या किया जाता है? पानी को थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ दिया जाता है. जो उसमें हैवियर पार्टिकल्स होंगे, जो सेडिमेंट्स होंगे, वो नीचे बैठ सेटल हो जाएंगे, पानी ऊपर आ जाएगा. क्यों? क्योंकि पानी हल्का है और जो भी मटेरियल उसमें मिले हुए वो हैवी है. फिर उसके बाद उसे धीरे से उठा के दूसरे बर्तन में अलग से मतलब डाल देंगे, जो भी वाटर है उसे अलग निकाल लेंगे और सेडिमेंट उसी में रह जाएगा. फिल्टरेशन के प्रोसेस में क्या होता है? फिल्टरेशन का प्रोसेस आप रोज़ सुबह अपने घर में देखते होंगे. फिल्टरेशन के प्रोसेस में टू सेपरेट अ टी लीव्स फ्रॉम अ टी. अब देखिए, यहाँ एग्जांपल क्योंकि लिक्विड का था, सॉलिड में सेपरेट करना लिक्विड में, तो चाय, जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें लिक्विड क्या हो गया? चाय हो गया. सॉलिड क्या हो गया? चाय पत्ती हो गई.
जो अदरक है, चाय पत्ती है, वो आपका सॉलिड हो गया, इनसॉल्युबल सॉलिड, क्या उसी में घुल गया? आपको अलग दिखता है कि नहीं? चाय पत्ती अलग है, जो एकदम पाउडर्ड फॉर्म में हो रही है मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, पर जो चाय पत्ती नॉर्मल बिकती है मैं उसकी बात कर रही हूँ। सो बेसिकली फिल्ट्रेशन का प्रोसेस इसी तरह किया जाता है। स्टेनर का मतलब जान रहे हैं? स्टेनर क्या होता है? स्टेनर आप उसी छन्नी को कहते हैं ना, उसी को स्ट्रेनर कहते हैं। उसके हेल्प से इसे अलग कर लिया जाता है, छान लिया जाता है। तो इसका मतलब डेली हमारे यहाँ फिल्टरेशन का प्रोसेस होता है। फिल्टरेशन का मतलब फिल्टर करना। आरओ में क्या होता है? आरओ में आपके पानी को फिल्टर किया जाता है, ठीक है। वैसे ही इसमें जो आपकी टी होता है, टी से टी लीव्स को फिल्टर किया जाता है, किसकी हेल्प से? स्टेनर की हेल्प से, और उसके बाद उसे आराम से पी लिया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है फिल्टर पेपर का। फिल्टर पेपर का भी यूज़ किया जाता है। फिल्टर पेपर का यूज़ इस तरह किया जाता है, जैसे आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा पानी को, बहुत लोग पानी को छानने के लिए भी किसी कपड़े का यूज़ करते हैं, और जो भी उसमें छोटे मोटे कंकड़ होंगे या सैंड होगा वो अलग हो जाता है, उस कपड़े के ऊपर रह जाता है, पानी नीचे आ जाता है। वैसे ही फिल्टर पेपर होता है। फिल्टर पेपर का भी यूज़ इसीलिए किया जाता है जिससे कि जो भी लिक्विड है वो ईजिली फिल्टर हो जाए, और जो भी छोटे मोटे कंकड़ होंगे वो ऊपर ही रह जाएंगे। जैसे इन्होंने यहाँ एग्जांपल दिया है, देखिए ये आपका मडी वाटर है, मिट्टी वाला पानी। उसके बाद एक फिल्टर पेपर कोन है, ये ग्लास का फनल है। फनल का मतलब जैसे आपने सुना है कुप्पी के बारे में सुना है, केरोसिन पलटने के लिए, मिट्टी का तेल पलटने के लिए यूज़ किया जाता है, इसे फनल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? फनल। आइसक्रीम की कोन की तरह होता है ये फनल, इसी में ये फिल्टर पेपर बच्चों लगा देते हैं। उसके बाद जब ये मिट्टी वाला पानी इससे पास कराते हैं ना, तो जो मिट्टी होती है वो इस फिल्टर पेपर पर रुक जाती है, और नीचे थोड़ा थोड़ा पानी जो कि आपका क्लियर वाटर होता है। ये आपका कौन सा प्रोसेस हो गया? फिल्टरेशन। अब यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, लोडिंग। सो बेसिकली लोडिंग का मतलब क्या होता है? इफ अ सब्सटेंस पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज अ वेरी फाइन, दे टेक वेरी लॉन्ग टाइम टू सेटल डाउन। फॉर एग्जाम्पल द पार्टिकल्स ऑफ क्ले इन मडी वाटर आर वेरी फाइन and their sediment takes a long time. Loading is a method of speeding up the sedimentation by making the particles heavier. So basically loading का मतलब क्या होता है? अगर किसी लिक्विड में जो सॉलिड है वो बहुत छोटी छोटी, मतलब बहुत छोटी छोटी पार्टिकल्स में होता है, तो उसे समय लगता है नीचे सेटल होने में। समय लगेगा कि नहीं? जैसे मान लीजिए किसी पानी में आपने मिट्टी मिला दी है और एक पानी में आपने सैंड मिला दी है, दोनों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, देखिए सैंड वाला जल्दी सेटल हो जाएगा, जबकि मिट्टी उसी में बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, उसी में बहुत धीरे धीरे टाइम लेती है। तो लोडिंग का प्रोसेस किया जाता है। लोडिंग में क्या किया जाता है? एलम का मतलब जान रहे हैं? फिटकरी, सॉलिड विच, अब एलम हमको पता है ना वाटर में सॉल्युबल है, फिटकरी पानी में घुल जाता है, उसे टाइम मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे बाद वो पानी में घुल जाता है। तो ये करते क्या है लोडिंग के प्रोसेस में? एलम को पानी में मिक्स कर देते हैं। जब हम एलम को पानी में मिक्स कर देते हैं, उसके बाद जो ये पार्टिकल्स होते हैं ना क्ले के, वो हैवी हो जाते हैं, क्योंकि द डिजॉल्व पार्टिकल्स ऑफ एलम लोड द फाइन पार्टिकल्स ऑफ क्ले इन वाटर। जो एलम हम मिक्स करते हैं वो उस पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाता है और उसको हैवी कर देता है, और जैसे हैवी होने के बाद वो ईजिली पानी में सेटल्ड हो जाते हैं। जैसे इन्होंने देखिए प्रोसेस दिखाया, मडी वाटर लिया है, ये हाल इन्होंने एलम लिया है, एलम जैसे जैसे डिजॉल्व होगा वो इस मड को हैवी कर देगा, और जैसे ही हैवी हो जाएगा वो आराम से जल्दी से सेटल्ड हो जाएगा। मतलब लोडिंग का के हेल्प से सेडिमेंटेशन के जो प्रोसेस होता है उसकी स्पीड को बढ़ाया जाता है। स्पीड बढ़ेगी कैसे? पार्टिकल्स को हैवी करके। हैवी करेंगे किसकी हेल्प से? एलम के, फिटकरी की हेल्प से। लोडिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर occurs actually when it rains. The first raindrop load the dust particles with water. They become heavy and quickly settle down on the ground. Loading of dust particles suspended in air occurs naturally when it rains. देखिए अब जो आपके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर में, ये भी ईजिली सेटल्ड हो जाते हैं, क्योंकि जब पहली बार बारिश होती है तो वो डस्ट पार्टिकल्स को अपने साथ, जो डस्ट क्योंकि जो बूंदें होती हैं वो हैवी हो जाती हैं, उसके बाद जो डस्ट पार्टिकल्स आराम से ईजिली ज़मीन में सेटल्ड हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट मेथड इसमें पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑबिटिंग ड्रिंकिंग वाटर। सो बेसिकली यहाँ कुछ एप्लीकेशंस दिए हुए हैं, इसका वीडियो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में सबमिट कर देंगे। और इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है? मिसिसिबल लिक्विड को कैसे सेपरेट किया जाता है, मिसिसिबल
एंड लास्ट में इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट। सो बेसिकली बच्चों इसमें हमने एक्सरसाइजेस करा दी, मैंने आपको उसका PDF भी सेंड कर दिया, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, लॉन्ग शॉर्ट कंप्लीट कर लीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।